मा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को भी मिटा देते, गुनाह को भी मिटा देते। हज उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम बामल का चेहरा देखना इबादत है। तो चार चीज़ें हैं। आलिम बामल, हम जैसे मौलाना नहीं, कहा कुछ जाते करा कुछ जाते। इल्म के मुताबिक अमल करने वाला, वरना इस ज़माने में यहाँ फराडिन के तादाद बहुत है। ऐसे ऐसे हैं कि कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको आपको ऐसे लोगों से महफूज रखे। तो माँ बाप ज़िंदा हो तो उनकी खिदमत करो, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया अल्लाह ताला उन्हें नेमल बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कोई पढ़ेगा? देखिए 12 बजने में 11 मिनट बाकी है हमारे टाइम के एतबार से, तो 11 मिनट और सुन लीजिए। हमारे इमाम साहब का हुक्म है, वरना हमारी खैरियत इन्हीं पर दारोमदार है। हाँ, अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है। एक दो बात और सुन लीजिए। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजिज़ा बन के तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर का मोजिज़ा आप बहुत सुन चुके हैं। एक मोजिज़ा सुन लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए हर सहाबा ने मेहनत करके रोज़ी खाई है। हज़रत अबू बकर इतने बड़े खलीफा लेकिन कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा बेचकर अपने बच्चों की रोज़ी का गुजारा किया करते थे। और याद रखो, नबियों के बाद अगर दर्जा किसी इंसान का बुलंद है तो हज़रत अबू बकर का। गौसे पाक से भी बड़ा दर्जा, इमाम हुसैन से बड़ा दर्जा, हज़रत अली से बड़ा दर्जा। नबियों के बाद सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा इंसानों में है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु का। लेकिन क्या वो नजराना के ऊपर रहते थे? नहीं, कपड़ा बेचते थे। एक दफ़ा कपड़ा बेचने गए थे मुल्के शाम, फिर रात में ख्वाब देखा कि चाँद और सूरज टूटकर मेरी गोद में आ गए। और अरब वाले ख्वाब को बहुत ही अहमियत देते थे। आज हम लोग तो ख्वाब देखा जाता है यार के बाहर, कोई बात नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठे और एक गिरजा घर गए, पादड़ी के पास, अपना ख्वाब बताया। जब वहाँ गए तो ऐसे तो अंदर गए नहीं, जो दरवाजे पे थे उनसे कहा जाके कह दो कि आपसे एक साहब ख्वाब की ताबीर पूछने आए हैं। गए, बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो उनका नाम क्या है, तो बताया अबू बकर। गए, बताया तो कहा जाके उनके अब्बा का नाम पूछो कि अब्बा का क्या नाम है। फिर आया तो बताया मेरे अब्बा का नाम कुहाफा है। फिर गए, बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो कि कहाँ से आए हैं, बताया कि मक्का से। फिर गए, बताया मक्का से आए हैं। फिर पादड़ी ने कहा जाके पूछो किस ख़ानदान के हैं। जब पूछा आप किस ख़ानदान के, तो हज़रत अबू बकर नाराज़ हो गए कि ख्वाब की ताबीर मुझे पूछना है, उसके लिए मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, मेरे वतन का नाम पूछ रहे हैं, मेरे ख़ानदान का नाम पूछ रहे हैं। जाके कह दो कि मेरा ख़ानदान कुरैश है। जब नाराज़ हुए और गया बताया तो पादड़ी ने बुलाया, और बुलाने के बाद आसमानी किताब तौरात थी, तो तौरात खोल के दिखाया। उसमें लिखा हुआ था कि आखिरी नबी मक्का में पैदा होंगे, और जब वो अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे
तो सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे। जब तौरात आसमानी किताब खोल के पादरी ने दिखाई तो अबू बकर रो पड़े, कहा अल्लाह तेरा इतना बड़ा एहसान कि मुझ जैसे हकीर फ़कीर का नाम तूने आसमानी किताबों में भी लिख डाला। जब उसने बताया कि सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे, अबू बकर वहाँ से निकले और कपड़ा सस्ता मद्दा बेचा और मक्का भागे। वहाँ पहुँचे तो घर नहीं गए, रसूलुल्लाह के बारगाह में गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ही था कि अबू बकर गए। जब गए तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर ईमान ले आओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। उस ज़माने में कोई मोबाइल नहीं रहा है, ना इंटरनेट रहा है। हज़रत अबू बकर कहते हैं अगर आप रसूल हैं तो कोई मोजिज़ा दिखा दो, अगर मोजिज़ा कोई दिखा दोगे तो मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हो। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या ये मेरा मोजिज़ा नहीं है कि तुमने रात में ख्वाब देखा कि मेरे गोद में आसमान के चाँदो सूरज टूट कर गिरे हैं, तुमने पादरी से जाके ख्वाब की ताबीर पूछा, पादरी ने तौरात किताब खोल के तुमको दिखाया, तुमको भेजा है। अबू बकर क्या है मेरा मोजिज़ा नहीं है? अबू बकर हैरत में पड़ गए कि ख्वाब मैंने देखा, पादरी से मैंने पूछा और ये मक्का में रह कर के कैसे जान गए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे यकीन हो गया, मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसके सच्चे रसूल आप हैं। नबी का इल्म गैब वाला मोजिज़ा देखा तो हज़रत अबू बकर ईमान ले आए। ऐसे ही हुजूर के चचा अब्बास ईमान नहीं लाए थे और सरकार से लड़ने के लिए बद्र गए, पहली लड़ाई थी इस्लाम की। तो हुजूर के चचा अब्बास अशरफियों की एक थैली अपनी बीवी उम्मुल फज़ल को दिया। उम्मुल फज़ल उनकी बीवी का नाम था। कहा इसको रख लो, मैं तो जंग में जा रहा हूँ मोहम्मद से लड़ने, अगर ज़िंदा आया तब तो कोई बात नहीं, और अगर मर गया बद्र में तो ये अशरफियाँ की थैली तुम रख लो, इसी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेना। रात में तन्हाई में अपनी बीवी से सब कुछ कहा सुना। हज़रत अब्बास सुबह जंग बद्र में गए और वहाँ गए तो बद्र में अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तेह दे दिया। कुफ़ार हारे तो पकड़ के लाए गए। जब पकड़ कर मदीना लाए गए तो उन्हीं पकड़े हुए लोगों में अब्बास भी थे, हुजूर के चचा। तो हुजूर ने ऐलान फरमाया कि जो लोग रिहाई चाहते हैं वो फ़िदिया दे दें, दंड जुर्माना। तो दे दे करके लोग रिहा होने लगे। हुजूर के चचा अब्बास की बारी आई तो अब्बास कहते हैं भतीजे मोहम्मद तुम जानते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे रिहा कर दो। कहा कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है तो घर से मंगवा के दे दो। कहा है भतीजे जानते हो घर पर भी मेरे यहाँ कुछ नहीं है, न मेरे पास है न घर पे, झूठ बोले। तो हुजूर फरमाते हैं मुस्कुरा के, कहा चचा अब्बास अभी 2 ही 1 दिन हुआ, घर से चले थे तो अपनी बीवी उम्मुल फज़ल को अशरफियों की थैली दे के आए थे, वो थैली ख़त्म हो गई। जैसे इतना अब्बास ने सुना, लिखा है ये सुनकर हज़रत अब्बास पर राशा हुआ तारे, राशा माने कपकपी। ये सुनकर हज़रत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ये कह के हज़रत अब्बास ईमान ले आए। लिहाजा लोगों एक ज़माना था कि नबी का इल्म गैब देखकर कुफ़ार ईमान लाते थे, और आज वो ज़माना आ गया कि मुसलमान हो करके और फिर नबी के इल्म गैब का इनकार करके और वो मुर्तद हो जाते। इसलिए अपने नबी से अक़ीदत रखो
और एक बात और सुन लो कि आजकल हम में आप में माशरा बहुत बिगड़ रहा है। हर घर में तलाक की नौबत आ रही है, बात बात पे तलाक। ऐ लोगों, निकाह तो करना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। मेरे नबी ने गहरा निकाह किया है लेकिन तलाक नहीं दिया है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम भी अपनी ज़िंदगी का वसूल बना लो कि जो मेरे नबी की सुन्नत है वही करूँगा, और जो मेरे नबी की सुन्नत नहीं वो नहीं करूँगा। तलाक देने से मेरे नबी कितना खुश होते हैं। भाई यही बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हज़रत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, फरमाते हैं कि एक आदमी के बारे में हुजूर को ख़बर दी गई, एक आदमी के बारे में हुजूर को ख़बर दी गई कि तल्लक़ा इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें एक ही साथ दे दिया। फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ एक साथ दे दिया अल्लाह के रसूल। हदीस में है फ़क़ाम रसूलुल्लाहि ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा हो के खड़े हो गए, बैठे थे और गुस्से में खड़े हो गए। वक़ाल अयलअबु बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, क्या हुआ कि वो अल्लाह की किताब यानी कुरान से खेल रहा है। वो 3 तलाक एक साथ दे दिया। अल्लाह ने मना फरमाया कि 3 तलाक एक साथ न तो दे दिया, अल्लाह की किताब से खेल रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। हदीस में फ़क़ाम रजुलन, तो एक आदमी ने कहा अला अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल क्या मैं इसको कत्ल न कर दूँ। तलवार लेके खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, मैं 3 तलाक देने वाले को कत्ल कर दूँ। और वो खड़े होने वाले कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म थे। सरकार ने फरमाया छोड़ो उमर छोड़ो। तो पता चला कि तलाक देना इतना हुजूर को नापसंद है कि हुजूर फरमाते हैं तलाक देना गोया कि कुरान से खेल खेलना है। और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो कि इसको हम कत्ल कर दें। पता चला है लोगों, तलाक न दिया करो, थोड़ा सब्र करो। सब्र करोगे औरतों के साथ तो तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। हाँ। एक पीर साहब थे, बहुत बड़े पीर, उनका नाम था सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले, बहुत उनके मुरीद रहे हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद तैयार पे कहीं चलो पीर साहब का देख ही आवा जाए, तो 10-12 मुरीद तैयार हो के चलते चलते, पैदल का ज़माना था, काफ़ी मुद्दत के बाद खिरकान पहुँचे। और वहाँ पहुँचे तो हज़रत के दरवाज़ा को खटखटाया, तो हज़रत रहें ने हज़रतैन रहें उनकी बीवी, दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, फिर मुरीद लोग पूछिन कि हज़रत कहाँ है। तो उनकी बीवी चौंकी, कहीं हज़रत हज़रत हमारे घर में कोई भैया, कौन हज़रत? कहीं हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा के बकायम तुम लोग पर गए हो, उसका पीर कहा तो। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं, पीर और बीवी दज्जाल कहा था। तो मुरीद लोग पूछिन हैं कहाँ, तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। अब मुरीद लोग जंगल की तरफ देखने लगे। इतने में देखते हैं कि हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं और लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। जब शेर पर सवार होकर के आए, बीवी की निगाह पड़ी, वह भाग घर में कहा दो दुश्मनवा शेर बलायल आवाज़, झट से दरवाज़ा बंद कर दी। और मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। शेर से हज़रत नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा, शेर ने हज़रत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हज़रत ने इजाज़त दे दी, तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आती, आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है और आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपका पैर चूम रहा है, शेर आपकी फरमा बरदारी कर रहा है। तो हज़रत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे दिया है कि शेर भी मेरा फरमा बरदार है, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है ये उसी बीवी की बदतमीज़ी पर सब्र करने की वजह से,
कि माँ बाप ने मेरा निकाह कर दिया, पढ़ी लिखी है नहीं, आए दिन ऐसी ऐसी बातें कहती रहती है, लेकिन आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, तो अल्लाह ने उसके बदले में मुझे विलायत अता फरमा दी। पता चला कि सब्र में अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी है। इसलिए सब्र करो और अच्छे अमाल करते रहो। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा खुदा उसे देख रहा है। अल्लाह हमको आपको ईमान व अमल की तौफीक अता फरमाए। अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।